नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कैमूर भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमूर भारत और मेरा नाम है विकास कुमार। और इस समय हमारी जो उपस्थिति है भभुआ कैमूर के गुड़हन गांव में है। यहाँ पे कुछ इस गांव के लोग हैं जो ग्रामीण हैं। आने वाले जिस तरह से चुनाव है 2025 विधानसभा चुनाव, उसको लेकर गांव के लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो असली भारत है वो गांव में ही बसता है। जितने भी लोग हैं भारतीय लोग हैं जो गांव में ही बसते हैं। जो असली कहा जाता है कि जो इंडिया है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है। तो आइए उसी को लेकर, जिस तरह से बिहार में जो राजनीतिक चल रही है चुनाव की गर्मा गर्मी को लेकर, यहाँ के लोग जो ग्रामीण हैं वो क्या सोचते हैं इस बात को लेकर कि अभी जो मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार की सरकार, वो ये उनके लिए बेहतर साबित है या फिर किसी और सरकार को चेंज करने की सोच रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ ग्रामीण लोग हैं जो कि इस गांव के हैं और बुजुर्ग लोग हैं। आइए उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? अवधेश तिवारी। अवधेश तिवारी, क्या बोलना चाहते हैं इस बात को लेकर कि आने वाला जो चुनाव है नीतीश कुमार की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? हम अच्छे ढंग से देखते हैं। विकास के कार्यों में कुछ मतलब क्या हुआ, कितना विकास आपके गांव में, कहाँ तक मतलब विकास का कार्य हुआ है उनकी सरकार अरे में? बहुत विकास हुआ है। हम्म, पहले पहले अपहरण लूटे वाला काम होते रहे। हम्म, अब बात तो रोड मिलते है, पानी मिलते है, हम्म, लाइन मिल ही लगल, हम्म, किसान किसानी कर ही लगल ना। हम्म, तब बढ़िया बना। अब ऐसे अच्छा कौन हो सके, कोई घोटाला का और कुछ दागे नहीं है। अभी जो हाल ही में जो जिस तरह से नीतीश सरकार जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपया भेज रही है, उसको लेकर क्या ऐसा लगता है कि चुनाव के टाइम पे इस तरह से राशि भेजना किसी की महिला के खाते में एक मतलब अपने पार्टी के प्रचार के लिए या अपने वोट के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है? ये 10 हजार रुपया जो इसके खाते में आ रहा है अभी इलेक्शन के टाइम पे, इसकी क्या जरूरत थी कि अभी इतना बड़ी जो राशि है सरकार महिलाओं के खाते में डाल रही है? वृद्धा पेंशन भी बढ़ा है ना, तो वृद्धा पेंशन मिलवे नहीं करेगा। वो ये लोगों को मिलवे नहीं करेगा तो कभी तो बढ़ेगा ना। तो अब समय आ गया, बढ़ा दिए। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं नीतीश सरकार को? हम अच्छे ढंग से देख रहे हैं। आपको लगता है कि आने वाले अभी चुनाव में नीतीश जो बिहार सरकार जो अभी मौजूदा में सरकार है, वो सफल हो पाएगी इस चुनाव में, या फिर कोई और पार्टी जिस तरह से तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जैसे बड़ी पार्टियां हैं, उनको लेकर क्या बोलना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं या फिर उनको बदलने की जरूरत है? नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम्म, अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। क्या आप लोग के लिए, बुजुर्ग लोग के लिए ऐसा क्या काम हुआ है कि जो आप उनके बोल सकते हैं कि ये सरकार बेहतर है? वृद्ध लोगों के लिए सब मिल ही रहा है। इन लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा वृद्धा है। पेंशन बढ़ा दिया 400 गया से है। 1100 कर दिए। हम्म। तो वो लोग भी तो उन्हीं का, सब लोग उन्हीं का है। लेकिन चुनाव के टाइम पे जिस तरह से पहले भी बढ़ा सकते थे, लेकिन अभी चुनाव आने के बाद में लोग मतलब इस चीज को बढ़ा रहे हैं, तो उसको लेकर क्या बोलेंगे आप? चुनाव के टाइम पे क्यों ऐसा सरकार को लगा कि चुनाव के टाइम पे ही बढ़ाना चाहिए? ये काम तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। हाँ, कर देना चाहिए था, लेकिन उनके उनके मूड में जब आया, मन में आया तो अपना बढ़ा दिए। तो क्या नाम है आपका? आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी क्या गाँव से। करते हैं काम? सिलाई का। सिलाई का काम करते हैं। तो ठीक है, तो और बताइए कि किस तरह से देखते हैं अभी की जो मौजूदा सरकार है उसको, किस तरह देखते हैं? नीतीश सरकार जो है बेहतर कार्य कर रही है इस समय? हाँ, बढ़िया काम कर रहा है। आपके गांव में क्या क्या काम हुआ है विकास को लेके? विकास का काम रोड बन ही गया है, बिजली मिल ही रहा है हम लोग को। 125 यूनिट के फ्री है, आपका चाहिए। वृद्धा पेंशन मिल ही रहा है बढ़िया। चुनाव को लेकर चुनाव को लेकर लेकर जिस तरह से नीतीश सरकार घोषणाएं कर रही हैं, बिजली हो गया, 125 यूनिट बिजली मुफ्त हो गया, वृद्धा पेंशन बढ़ाना, अभी हाल ही में महिलाओं के खाते में जिस तरह से 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर किया गया, तो उसको लेकर क्या बोलते हैं कि चुनाव को देखते हुए ये सब काम किया गया है या फिर पहले भी हो सकता था? पहले भी हो सकता था, लेकिन ये चुनाव को लेकर के नहीं, उनके मन में आया कि नहीं हम गरीबों को बढ़ाए, आगे मदद कुछ दे दे, अपना कर दिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशन कुमार है। हम्म, ऐसा है कि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है। हम्म, जीविका दीदियों के खाते में जो है 10,000 रुपया भेजे हैं, उसको रोजगार आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को, ताकि वो भी अपने
आप पर अवलंबित हो जाए, स्वावलंबन हो जाए, अपने पति से हाथ फैलाना न पड़े। लेकिन विपक्ष जो पार्टियां हैं, तेजस्वी यादव की जो सरकार है, तेजस्वी यादव जो पार्टी है, लालू यादव की, जी। उनका कहना है कि चुनाव के टाइम पे ही ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो कि महिलाओं के खातों में इतनी जल्दीबाजी से पैसे ट्रांसफर किए गए। ये तो पहले भी हो सकता था। ठीक है, मान लीजिए कि लालू प्रसाद भी तो 15 बरस शासन किए, हम्म, वो ऐसा क्यों नहीं किए? हम्म, आखिर वो क्यों नहीं किए? आखिर उनकी भी तो सरकार 15 बरस हुआ, हम्म, जो कि चोरी, डकैती, अपहरण, हम्म, किसी को उठा लेना, किसी को कहाँ से उठा देना, किसी को गोली मार देना, किसी का सार को मतलब किसी को अपहरण कर देना। आज जो है नीतीश कुमार के राज में जो है कि टापुओं में भी घर आप बना कर रह सकते हैं, कोई छूने वाला नहीं है, दरवाजा खोल कर सोइए, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर नीतीश कुमार के सरकार में हर चीज है, व्यवस्था क्या नहीं मिल रहा है? वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वृद्धाओं के लिए जो 400 था चुनाव के समय बना है। ठीक है, खेती एक बार ही नहीं किया जाता है, उसका समय लगता है। जब उन लोग का भी समय खेती आता है तो उसको उजागर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए अपने समय से ही काम करते हैं, ताकि वो भूल ना पाए। इसीलिए वो लोग भी ऐसे चाहते, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जीविका महिलाओं को आगे बढ़ा ही अभी रहे हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनी तो बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी हर परिवार को मिलेगी। इस बात को कितना आप सही मानते ठीक है, मान लीजिए कि उनके पिताजी भी तो 15 बरस रहे, हैं? तो वो क्यों नहीं दे दिए? उनको तो देना चाहिए। किसको दिए? कब बहाली कर दिए? टीचर का बहाली कई बार किए? दरोगा की बहाली, पुलिस की बहाली कब किए? जब नीतीश सरकार आया तो महीने महीना बीपीएससी चालू हो गया, सालों साल हुआ बहाली। 20,000 जब सरकार बनती है, सालों साल देते हैं, तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? जितना तो केंद्र सरकार नहीं दिया होगा रोजगार, उतना बिहार सरकार दे दिया है, नीतीश कुमार दे दिए हैं। और सबके हित के लिए काम करते हैं। मुसलमान हो, डोम हो, हलखोर हो, ब्राह्मण हो, 5 किलो अनाज जाता है तो सब जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको सभी लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिला जाता, कि मुसलमान है तो पाछे आए हैं तो पाछे मिलेगा, सबको समय से दिया जाता है। आगे है तो ये नहीं कहा जाता कि हट मियाँ तुमको बाद में दिया जाएगा। महिलाएं कितनी सुरक्षित है नीतीश कुमार की सरकार में? हाँ, लालू के राज से जो है नीतीश कुमार में बहुत सुरक्षित है। अपने आप पर भरोसा करते हैं कि हमसे कोई नहीं मिलेगा। 10% 1% तो कभी किसी की सरकार बनेगा तो वैसा तो हुई। आपको लगता है कि अभी जिस तरह से चुनाव जिस दिन खत्म होगा बिहार विधानसभा का, तो आपको लग रहा है ऐसा कि नीतीश सरकार फिर से आ सकती है? एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? वर्क है, जनता जो हो रही है उनको। लेकिन सर्वे में माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो सरकार है, एक सर्वे किया गया तो उसमें तेजस्वी यादव की सरकार आगे दिखाई दे रही है। मुद्दे पर सर्वे किया गया, मतलब कैसे, मतलब उनको मान लिया जाएगा? हर मुद्दे पे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अभी सरकार में 15 बरस रहे, कुछ करबे नहीं किए, क्या कर देंगे? उनके पिताजी तो करबे नहीं किए, उतना पढ़े लिखे थे। आई 9वां पास आकर क्या कर देंगे? कितना इनके पास माइंड है कि क्या कर देंगे? हमारा नाम किशन कुमार है, ग्राम गोड़हन, पंचायत दुमदुम, जिला कैमूर भभुआ, बिहार। कैमूर भारत, और मैं अभी इस समय कैमूर भभुआ के कुछ महिलाएं उपस्थित है, तो आइए जानते हैं उन लोग से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या बोलती हैं महिलाएं। क्या नाम है आपका? रोशन देवी। अच्छा, तो ये बताइए कि नीतीश कुमार की जो सरकार है अभी, उसको किस तरह से देखती हैं आप? बहुत बढ़िया से देखते हैं, बहुत अच्छा है। क्या काम हुआ है उस सरकार में? ऐसी कोई एक काम बताइए जो कि आपको अच्छा लगा। जैसे बताइए बिहार कोई काम। बदल गया है, बिहार पहले से बहुत अच्छा हो गया है। ये जो जीविका दीदी है उसको तो 10,000 दे रहे हैं नीतीश कुमार ना। चुनाव के उससे पहले भी तो दे सकते थे, लेकिन चुनाव के टाइम पे ऐसी घोषणाएं करना सरकार के द्वारा क्या सही काम है? जैसे सरकार की जो उसका दिमाग में आया वो कर दिया। नीतीश कुमार की सरकार को मतलब लाना चाहती हैं? हाँ, हम तो लेना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रोशन देवी। रोशन देवी। कहाँ गांव है आपका? गोड़हन। अच्छा, आप क्या बोलना चाहती हैं, बोलिए। नहीं, हम लोग को पैसा नहीं आया तो इसकी वजह से आप लोग मतलब जैसे कि आप लोग के मन में क्या है, मतलब सरकार को फिर से लाना चाहती हैं कि क्या बोलना? हम लोग को पैसा आएगा तो वोट देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे। आप पहले से जुड़ी हुई नहीं थी क्या जीविका से? जीविका से जुड़े हैं, फार्म भी भरा है। तो फिर हाँ, कभी भी नहीं। सरकार तो सबको पैसा दे रहा है, जितने लोग जुड़े हैं, चाहे नया चाहे पुराना कोई भी है, उसको लेकर बोलिए कुछ। अब सबका आ गया पैसा, हम लोग को नहीं आया तो हम लोग को वोट नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो कि उनका कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा जो पैसा मिल रहा है उसको लेकर लोगों का ये कहना है कि पैसा अगर मुझे मिलेगा तो हम लोग वोट देंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे। और भी महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे इनका नहीं, राशन भी नहीं मिलता है हम लोग को। क्यों ऐसा? राशन तो सबको मिलता है। हाँ, सबको मिलता है, हम लोग को नहीं मिलता है। क्या कारण है इसका?
अब हमको नहीं पता कि क्या कारण है हमको। अपना आपका राशन कार्ड नहीं बनाया? नहीं हम लोग को नहीं बना, बनवाए नहीं है। अपने गांव के मुखिया से आप लोग नहीं बात किए? अरे मुखिया से सरपंच से सब कुछ बोल के हम हार गए सर। अब हम लोग को कोई सवाल नहीं है। इस गांव के मुखिया जो है वहाँ के क्या बोलना चाहते हैं? क्या वो क्या कैसा काम करते हैं आपके गाँव में? काम नहीं करते, मुखिया जीत जाते हैं, वो जौन होता है तो करता है अपने मन के। हम लोग को तो और बताइए कि क्या मतलब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो बेहतर आपको लगता है कि बेहतर काम कर रही है महिलाओं के लिए? बेहतर काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं, मगर हम लोग को कुछ मिलता ही नहीं है तो हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग को गरीब आदमी है। आइए, कुछ क्या नाम है आपका? सारा हाँ? सारा बीबी। कैसे देखती हैं आप इस सरकार को, मतलब कि क्या काम हो रहा है? नीतीश कुमार की सरकार को आप किस तरह से देखती हैं? भैया आलम में देखने जा बढ़िया से अपन 10,000 रुपया निकलने जा आया आप लोग का पैसा? हाँ हम लोग का। आप लोग खुश है उस पैसे से? आप लोग का जो भी काम हुआ है खुश है उससे? हाँ तो देखिए, जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि जो हम लोग को 10,000 रुपया है, कुछ मतलब कुछ लोगों को आया है, कुछ लोगों को नहीं आया है। उसको लेकर महिलाओं की जो नोक झोंक है वो यहाँ पे सामने चल रहा है। लोगों का कहना है कि पैसा जो है अगर वो 10,000 रुपये मुझे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और भी तमाम ऐसे खबर देखने के लिए जुड़े रहें। कैमूर भारत, भभुआ कैमूर से विकास कुमार की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कैमूर भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट और ताजा अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।